अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 7 और लारावेल 5.7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस एंगुलर 7 और लारावेल 5.7 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एंगुलर के एक पैकेज के बारे में बात करेंगे जो कि JWT ऑथेंटिकेशंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है, जिसकी मदद से हम जो है वो HTTP इंटरसेप्टर को यूज़ किए बगैर, क्योंकि HTTP इंटरसेप्टर उसके अंदर बिल्ट इन है, तो उसके लिए हमें फिर HTTP इंटरसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा था। तो वो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बनाया था ताकि आपको समझ आ जाए कि इंटरसेप्टर काम कैसे करता है और कैसे वो इंटरसेप्ट करता है हर HTTP रिक्वेस्ट को। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एंगुलर JWT पैकेज पर बात करेंगे, उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इस प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, एंगुलर JWT को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर गूगल में जाएंगे और गूगल में यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर JWT और इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्चुअली इसके दो पैकेज मिलेंगे। एक auth0 एंगुलर डैश JWT है और एक auth0 एंगुलर 2 डैश JWT है। तो जो सिंपल एंगुलर डैश JWT है ये एंगुलर JS के लिए है और जो एंगुलर 2 डैश JWT है ये एंगुलर 2 प्लस के लिए, मतलब एंगुलर 2, एंगुलर 4, एंगुलर 5, एंगुलर 6 और एंगुलर 7 के लिए। तो चूंकि हम एंगुलर 7 पर काम कर रहे हैं तो हम इस लिंक को ओपन करेंगे, गिटहब लिंक को, जो एंगुलर 2 डैश JWT का है। तो ये इसका पैकेज है। अब इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर मेंशन है कि दिस लाइब्रेरी इज़ नाउ एट वर्जन 2 एंड इज़ पब्लिश्ड ऑन npm auth0 एंगुलर डैश JWT। इट मीन्स के अगर आप अभी auth0 एंगुलर डैश JWT को यूज़ करते हैं तो आपके पास जो वर्जन इंस्टॉल होगा वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा जो एंगुलर 2 को सपोर्ट करता है और एंगुलर 2 से अप वर्जन्स को। अगर आप प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो फिर आप प्री डैश वर्जन 1.0 की लाइब्रेरी आप उसकी देखेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो चूँकि हम एंगुलर JWT एंगुलर 7 पर काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम टर्मिनल पर भी जा सकते हैं और VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा npm install @auth0/angular-jwt। मैं लिख के एंटर करूँगा तो ये आल दो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये इसको सर्च करके इसको फेच करेगा कि शायद कोई नया वर्जन है तो वो उसको ऐड कर देगा। तो इट विल टेक फ्यू मिनट्स और ये यहाँ पर देखें उसको 2.10 को रिमूव कर रहा है, रिमूविंग auth0 एंड देन उसको फाइनलाइज कर रहा है एंड इंस्टॉलिंग 2.10 और यहाँ पर अपडेटेड 1 पैकेज एंड ऑडिटेड 41423 पैकेजेस इन 19 सेकंड्स। तो हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। सो अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस जो HTTP इंटरसेप्टर है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पैकेज के अंदर इंटरसेप्टर बिल्ट इन है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पर इसको हमें टोकन सर्विस की भी अब ज़रूरत नहीं रही, तो HTTP इंटरसेप्टर की भी ज़रूरत नहीं रही। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो इंपोर्ट करेंगे JWT मॉड्यूल को फ्रॉम auth0/angular-jwt। ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद इसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट्स के एरे में आना होगा और हमें यहाँ पे लिखना होगा JWT मॉड्यूल डॉट और यहाँ पर आ जाएगा फॉर रूट। जिस तरीके से हम, आपको याद होगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर फिर हम इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका कन्फिग्रेशन की होगी, तो कन्फिग्रेशन की फर्दर एक ऑब्जेक्ट लेगी जिसमें पहला फंक्शन होगा टोकन गेटर का, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन आप कह सकते हैं यहाँ पर बन सकता है, जिसको ये रिटर्न करेगा लोकल स्टोरेज से गेट आइटम एक्सेस टोकन। यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे। तो ये हमने इसको कन्फिग को सिंपली टोकन पास कर दिया। इसके अलावा भी इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी डोमेन जो है वो वाइट लिस्टेड डोमेन्स हैं कि जिन पर
वो कोई हमें प्रॉब्लम ना दे और उस पर टोकन मस्ट कर देते हैं, मतलब ये वाइट लिस्टेड डोमेन्स हैं, इन पर टोकन मस्ट चेक होगा। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ L5JWT.test। तो ये हमारी वो डोमेन है जिस पर ये एक्सेस को चेक करेगा हर दफ़ा टोकन को। और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ब्लैक लिस्टेड राउट्स, कौन कौन से इसके इसी डोमेन पे भी हो सकते हैं वो। सो L5JWT.test/register, क्योंकि हमें पता है कि रजिस्टर के लिए हमें टोकन की ज़रूरत नहीं है जब हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं। इसी तरीके से L5JWT.test/login है। ये दो ऐसे राउट्स हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग की। इसके अलावा हम यहाँ पर चेक लगा सकते हैं कि एक्सपायर जब स्किप व्हेन एक्सपायर्ड, ये हमारे पास एक टोकन होता है इसका, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्किप कर देता है इसको, इसका जो वैल्यू होती है वो मतलब फॉल्स होती है। तो इसको हम स्किप कर सकते हैं कि स्किप व्हेन एक्सपायर्ड, मतलब टोकन जो होता है वो हमारा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो वो इसको टोकन को उठाएगा ही नहीं। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होता है, क्योंकि वो एक्सपायर हो या ना हो वो हर दफ़ा उसको उठाएगा। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अब ट्रू कर देते हैं। मतलब पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स था, तो अब हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उसको ट्रू कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और इसकी एक और की भी होती है, लेट मी सी, क्योंकि मुझे अब उसका एग्जैक्ट सिंटैक्स याद नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं स्किप व्हेन एक्सपायर्ड, ये लिख दिया हमने। फिर स्किप विद एक्सपायर्ड, हाँ, टू थ्रो नो टोकन एरर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू होती है, वैल्यू इसकी भी फॉल्स होती है, इसको भी हम ट्रू कर सकते हैं। सो कह रहा है कि विल रिजल्ट इन एरर बीइंग थ्रोन इफ अ टोकन कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, मतलब अगर हम यहाँ पर गेट आइटम लगाया हुआ है और टोकन फेच नहीं होता, तो उस सूरत में वो हमें एक एरर थ्रो करेगा, तो हमें उसको फॉल्स ही रहने देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब स्किप व्हेन एक्सपायर्ड ट्रू कर दिया तो वो उस टोकन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और हमें एरर आ जाएगा कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो रहा है उसका। हालांकि टोकन ओरिजिनल है, लेकिन चूंकि वो एक्सपायर्ड हो चुका है, अभी हम देखेंगे कि वो कैसे उसको डिटेक्ट करता है कि ये टोकन एक्सपायर्ड हो चुका है या नहीं हो चुका। तो इसको हमने बस इतनी ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और हमारी जो इसके पैकेज के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अब जो है सेम जो इंटरसेप्टर है वो विद वेरिफिकेशन और वाइट लिस्टेड डोमेन और ब्लैक लिस्टेड राउट सब कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो ये अब नॉर्मली उसी तरीके से काम करेगा जैसे प्रीवियसली हम इंटरसेप्टर को यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा admin@admin.com और इसके बाद पासवर्ड लिखूँगा। तो ये देखिए सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो सक्सेसफुली लॉग्ड आउट हो चुका है। ये लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बताया था कि ये मैंने कहाँ पर लिखा है, तो डेफिनेटली आपने फाइंड आउट कर लिया होगा कि ये मैंने लॉग आउट फीचर जो एपीआई हमारा सर्विस है उसमें लॉग आउट पे हमने ये लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कहाँ लिखा है, ये लॉग आउट यूज़र है window.alert_message, और ये जो मैसेज है ये हमें JWT जो हमारा लारावल का पैकेज है वहाँ से ये मैसेज रिसीव होता है। उसके बाद हम टोकन को लोकल स्टोरेज से रिमूव कर देते हैं। तो ये बेसिकली अलर्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लॉगिन यूज़र पर भी लगा सकते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं चेक user.user.name, और यहाँ पर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट, ओ सॉरी मैंने डॉट यूज़ कर दिया, तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर लेता हूँ। ये वाला टिक मार्क बैक टिक यूज़ कर लेता हूँ, ये बेटर ऑप्शन बेटर चॉइस है। तो इस सूरत में हमें इसको लिखना पड़ेगा विद इन डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स। सो लॉग्ड इन सक्सेसफुली, जो भी यूज़र लॉग्ड इन हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम मतलब ईमेल देता हूँ और लॉगिन होता हूँ, तो ये यहाँ पर मैसेज आया इमरान कासिम लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और इसी तरीके से जब मैं लॉग्ड आउट होता हूँ तो सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, मैं यहाँ पर भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ, जो भी यूज़र, क्योंकि हमारे पास इस वक्त लोकल स्टोरेज में उसका यूज़र नेम मौजूद है, हम उसको फेच करके यहाँ पर मैसेज के साथ उसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पर सिंपली लॉग्ड आउट सक्सेसफुली का मैसेज काफ़ी है।
तो हमने देखा कि किस तरीके से हम सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करके JWT एंगुलर JWT टोकन की जो है वो सिंपल एक मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन करके वही टास्क अचीव कर सकते हैं जो हमने इंटरसेप्टर के थ्रू बिल्ड किया था। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके जो हेल्पर फंक्शंस हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो हेल्पर फंक्शंस को देखने के लिए हम यहाँ पर API सर्विस में आ जाते हैं। तो API सर्विस में यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी हमें इंपोर्ट करना होगा हेल्पर फंक्शन को। सो मैं इंपोर्ट करता हूँ JWT हेल्पर सर्विस को। ये इसकी बेसिकली हेल्पर सर्विस जो है ये इसकी एक सर्विस है जो कि डिफरेंट हमें फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो इसको इंजेक्ट करेंगे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर सेम लाइक इंजेक्शन। सो प्राइवेट JWT हेल्प कॉलन JWT हेल्पर सर्विस, ये हमने इसको इंजेक्ट कर दिया। अब इसको जहाँ पर भी हम यूज़ करना चाहें, जैसे मैं इसको चेक लॉगिन में देख रहा हूँ कि कांस्टेंट टोकन इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास टोकन आ गया। अब इस टोकन की वैल्यूज़ को जो जो इसके जिनकी बेस पर ये टोकन क्रिएट हुआ है मैं टोकन को डिकोड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log this.jwt help डॉट डी कोड टोकन, और यहाँ पर मैं इस टोकन को पास कर देता हूँ। तो अब ये जो है फंक्शन क्या करेगा, डी कोड टोकन ऑटोमेटिकली इस टोकन को डी कोड करके इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इसको कंसोल हम में लॉग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कंसोल में चला जाता हूँ। यहाँ पर कंसोल टैब को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करता हूँ यूज़र को। तो देखिए लॉग्ड इन सक्सेसफुली हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए एक्सपायरी डेट और इशूइंग डेट, इसके बाद इसका जो URL है जहाँ से ये इसको जनरेट किया गया है, इसकी कीज़ हैं और इसकी NBF वैल्यू है, तो प्रीवियस वैल्यू क्या है। तो इन सब को वो कैलकुलेट करके उसने हमें ये इसकी वैल्यूज़ कुछ रिटर्न कर दी। अब ये कीवर्ड्स के शॉर्ट हैं, इनके एग्जैक्टली मुझे भी इनके डेफिनेशन नहीं पता कि ISS से क्या होता है, IAT के से क्या बनता है, EXP तो ज़ाहिर बात है एक्सपायरी का मतलब है, NBF से क्या, और ये जो JWT इंटीजर या जो भी है, पर ये हमें कीज़ रिटर्न करते हैं और ये हमें टोकन की वैलिडिटी को भी परफॉर्म करती हैं। जैसे मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ और इसको मैं इधर से आखिर में कोई वैल्यू 2B दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये चेक करेगा लॉगिन को अगेन। तो यहाँ पर अब हमें देखें ये वही अथेंटिकेटेड वैल्यूज़ हमें रिटर्न कर रहा है, सेम वैल्यूज़ वही हमारे पास आ रही हैं, लेकिन ये जो टोकन अभी इसने हमें जनरेट करके दिया ये वैलिड टोकन नहीं है। कैसे, मैं अगर लॉग आउट करूँगा तो देखिए यूज़र लॉग आउट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमें console.log में एरर शो होगा। तो आपने देखा कि यूज़र लॉग आउट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे हमें HTTP एरर रिस्पॉन्स मिला। एडर्स के साथ 401 है, स्टेटस अनऑथोराइज्ड है, क्योंकि ये जो टोकन उसने हमें सेंड किया ये वेरीफाई नहीं हुआ, ये वाला टोकन वेरीफाई नहीं हुआ। अगर मैं इसके आखिरी 2B ख़त्म कर देता हूँ और अब लॉग आउट करूँगा तो ये देखिए अब लॉग आउट हो जाएगा। तो सक्सेसफुली लॉग्ड आउट हो चुका है और होम पेज पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरीके से हम डी कोड कर सकते हैं टोकन को। तो इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास गेट टोकन एक्सपायरेशन डेट भी है और फिर हम चेक कर सकते हैं इज टोकन एक्सपायर्ड। तो गेट टोकन एक्सपायरेशन डेट अगर हम यहाँ पर टोकन पास करते हैं इसको और console.log में शो करते हैं तो ये हमें बताएगा कि ये टोकन कब एक्सपायर होगा। तो ये मैंने इसको console.log में डिटेक्ट किया और चूंकि यूज़र लॉग इन नहीं था तो इसलिए ये एरर अभी आपको जो ये एरर नज़र आया ये इसलिए आया क्योंकि अभी यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में लगाएंगे जब यूज़र लॉग्ड इन होगा, क्योंकि अदरवाइज तो टोकन नहीं होगा तो वो कैसे हमें वो वेरीफाई करके देगा। सो admin.com और लॉगिन हो जाते हैं हम। तो जैसे ही मैं लॉगिन हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि ये होगा संडे February 3, 2019 को और इतने बजे 1 घंटे का इसमें उसने टाइम दिया, क्योंकि इस वक्त करंटली 11:14 हो चुके हैं और इसने हमें 12:14 का टाइम बताया। तो 1 घंटे की एक्सपायरी है, 1 घंटे बाद ये टोकन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और हम इसको रिफ़्रेश फिर कर सकेंगे। तो रिफ़्रेश का भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये था हमारा नेक्स्ट इसका फंक्शन जो कि था गेट टोकन एक्सपायरेशन डेट। टोकन की हम एक्सपायरेशन डेट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास इज टोकन एक्सपायर्ड है वो हम चेक कर सकते हैं console.log में।
तो अगर अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी, इस टोकन एक्सपायर्ड एक फंक्शन था जहन में निकल गया, इसको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर हमें ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है क्योंकि टोकन एक्सपायर अभी नहीं हुआ। तो अगर तो टोकन एक्सपायर हो चुका है, इफ टोकन एंड, और यहाँ पर अब हम चेक लगा सकते हैं दिस डॉट JWT डॉट इज टोकन एक्सपायर्ड एंड नॉट दिस इज एक्सपायर्ड। मतलब अब हमने यहाँ पर चेक लगा दिया कि टोकन मौजूद है और वो टोकन एक्सपायर भी नहीं है। तो इस टोकन की मदद से फिर हम जो है वो इसको वैलिडेट कर सकते हैं, नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर भेज सकते हैं, आसानी के साथ ट्रू कर सकते हैं चेक स्टेटस को, अदरवाइज हम उसको फॉल्स कर देंगे स्टेटस को। और टोकन जैसे ही एक्सपायर होगा, एक किस्म का यूज़र जो है वो लॉग आउट हो चुका होगा, और चूंकि चेक स्टेटस जो है वो फॉल्स हो जाएगा टोकन एक्सपायर होने की वजह से, तो यूज़र उसको फिर रिफ़्रेश कर सकता है। हम उसको रिफ़्रेश का ऑप्शन दे देंगे, एक बटन दे देंगे जहाँ से वो उस टोकन को रिफ़्रेश कर सकेगा, ताकि दोबारा से वो टोकन को गेट कर सके। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल तक हमने यही देखा कैसे हमने एंगुलर JWT टोकन को यूज़ किया, JWT पैकेज को यूज़ किया विद लारावल JWT, और किस तरीके से हमने अपना जो इंटरसेप्टर क्रिएट किया था वो समझने के लिए कि इंटरसेप्टर क्या होता है और कैसे काम करता है और किस तरीके से हम उसको अथेंटिकेशन के साथ यूज़ करते हैं, उसको अब हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रही। हम इस एंगुलर डैश JWT पैकेज के साथ वही फंक्शनैलिटी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस ये हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे ये हम उसको एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, टोकन एक्सपायर की एक्सपायरेशन चेक कर सकते हैं आसानी के साथ, हमें अपना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करेंगे सर्वर की साइट पर, क्योंकि जब यूज़र रजिस्टर होता है अगर वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो उस पर हमें कुछ एरर्स मिलते हैं। तो हम उन एरर्स को प्रॉपरली वैलिडेट करेंगे सर्वर साइड पर भी, ना सिर्फ फ्रॉम द क्लाइंट बट फ्रॉम द सर्वर एज वेल। हम उसको वैलिडेट करेंगे और फिर यूज़र को प्रॉपर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये चीज़ देखेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।